बड़ा कार्यक्रम हुआ। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तमाम आयोजनों की जो प्रमुखता से अखबारों की सुर्खियां बनी रहे और आप तक पहुंचाई हैं, हम उन्हीं खबरों पर प्रकाश डालते हैं और जो मुख्य खबरें हैं उनको आपसे रूबरू कराते हैं। तो हम खबर समीक्षा शुरू करते हैं। आज शनिवार का दिन है, 13 सितंबर है और शनिवार 13 सितंबर है। दैनिक भास्कर हमारे हाथ में है, सागर एडिशन है। खबर है जो छतरपुर से है। भास्कर की ग्राउंड रिपोर्ट है। 15 निकायों में एक भी गौशाला नहीं, गौवंश गांव की ओर खदेड़े जा रहे 35,000 आवारा मवेशियों से जूझ रहा है शहर। यानी कि भास्कर का दावा है, प्रशासन भी इस ओर दावा कर रहा है कि जिले में 127 गौशालाएं हैं, लेकिन हकीकत में 90% सिर्फ कागजों पर ही चल रही हैं। यानी कि बड़ी खबर है और भास्कर ने इस खबर को ग्राउंड खबर कवरेज करके आप तक पहुंचाया है। यानी कि पशु गणना जिले में 1,90,166 गौवंश हैं। जो पशु गणना के आंकड़ों पर भरोसा करें तो जिले में 1,90,000 यानी लगभग 2 लाख जानवरों की जो गणना की गई है। और गौशाला में भी आवारा पशुओं को नहीं लिया जा रहा है। यानी गौशाला संचालक है वह भी सड़कों पर बैठे मवेशी या गाय बैलों को नहीं ले रहे हैं। शहर से ग्रामीण क्षेत्र के लिए खदेड़े जा रहे हैं गौवंश। यानी शहरी इलाके में गौवंश ना देखे, ग्रामीण क्षेत्रों में गायों को हाँका जा रहा है। सटाई का मामला है। सटाई से 5 किलोमीटर दूर गांव में है गौशाला। यानी सटाई नगर पंचायत में कोई गौशाला नहीं है, 5 किलोमीटर दूर गौशाला है। लॉ कॉलेज के विद्यार्थियों ने गौशाला बनाने की मांग की। वहीं लौकुश नगर के जो आवारा गौवंश को नियंत्रित करने के लिए जो लौकुश नगर के छात्रों ने लॉ कॉलेज छात्रों ने लौकुश नगर में गौशाला बनाने की मांग की है। वहीं पशु गणना के आंकड़ों पर भरोसा करें तो 21वीं पशु गणना के अनुसार जिले में 1,90,166 गौवंश ही हैं और 35,000 आवारा मवेशी हैं। अब तक 163 गौशालाएं बनाई गई हैं, जिनमें 127 संचालित भी हो चुकी हैं और 9 निजी संस्थाएं भी हैं। यानी 9 निजी गौशालाएं हैं जहां गायों का रखरखाव किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर भास्कर की खबर थी और 15 नगरीय निकायों में महज 15 नगरीय निकायों में तो एक भी गौशाला नहीं है और इस तरह की खबर है। यानी नगर प्रशासन को अभी गौशाला की ओर ध्यान देना चाहिए और शासन को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 15 नगरीय निकाय हैं जहां अभी एक भी गौशाला छतरपुर में तो नहीं है। पति सहित 3 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। यानी सागर कानपुर नेशनल हाईवे 9 सितंबर को रेलवे ब्रिज के आगे महिला की संदिग्ध हालत में पड़ी मिली थी और हाथ पैर बंधे थे। उसकी रिपोर्ट पर पति सहित 3 पर सामूहिक मामला गैंग रेप का मामला दर्ज किया गया है। जिस सिविल लाइन थाना का पूरा मामला था। कैदी वार्ड से फरार आरोपियों को बाइक से लेकर जाने वाला युवक से पूछताछ। यानी कैदी से फरार आरोपी को बाइक से ले जाने वाले युवक से पुलिस ने पूछताछ की है। यानी रविंद्र सिंह जो अपराधी है वो जिला अस्पताल से भाग गया था कैदी वार्ड से। तो अब उसके जो साथी था उससे पुलिस ने पकड़ा है और पूछताछ की जा रही है। बदमाश को रात में छतरपुर से देरी गांव तक लेकर गया था युवक। यानी कि देरी गांव तक लेकर गया था युवक, उससे पुलिस ने पूछताछ की है। रिश्तेदारों के घर पर पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक उसकी कोई पता नहीं लगा है। और रविंद्र ने अपने गांव के गोलू अनुरागी को ही फ़ोन किया था। रविंद्र के बुलावे पर वह गोलू बाइक लेकर छतरपुर आया और उसे अपने साथ देरी गांव ले गया था। उससे पुलिस ने पूछताछ की है और 10,000 का रविंद्र सिंह पर पुलिस ने इनाम घोषित किया है और वहीं 4 पुलिसकर्मी पूरे मामले में सस्पेंड किए गए हैं। MBU के BA LLB का कोर्स होगा शुरू। 120 सीटों की दी स्वीकृति। यानी कि MCBU में BA और LLB का कोर्स अब शुरू हो रहा है। 120 सीटों की स्वीकृति भी मिल रही है। स्वीकृति से पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन निरीक्षण की प्रक्रिया भी की थी, अब पूरी हो गई है। और महाराजा छत्रसाल जो यूनिवर्सिटी है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, उसमें अब
अब बीए और एलएलबी का कोर्स भी शुरू हो रहा हो। 120 छात्रों का भी प्राथमिक तौर पर एडमिशन किया जाएगा। और रेत के भंडारण पर कार्रवाई, फैलाकर रेत को नष्ट किया, यानी कि शहर के नौगांव का मामला है। हल्लू कॉलोनी है, धौर्रा मंदिर के पास है। भंडारित रेत को खनिज विभाग ने फैलाया और उसे नष्ट किया। जेसीबी चलवाई, टेंडर कंपनी के गुर्गे खनिज विभाग की ओर कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। और हल्लू कॉलोनी में रखे रेत के भारी डंप को पुलिस ने मौके पर जाकर फैला दिया है। और खनिज इंस्पेक्टर अशोक द्विवेदी, महिला खनिज इंस्पेक्टर पूरी टीम के साथ पहुंचे और जेसीबी ट्रैक्टर लगवाकर पूरी रेत को हटवा दी है। यानी हल्लू कॉलोनी थी धौरा रोड पर, उसे खनिज विभाग ने रेत को नष्ट कर दिया है। खरगापुर एटीएम छेड़छाड़ का आरोपी यूपी से पकड़ा। यानी खरगापुर में जो एटीएम लगा था उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को खरगापुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश से पकड़ा है और उस पर अब कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश तो 31 खंडपीठों ने नेशनल लोक अदालत आज है, यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेश पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं छतरपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आज शनिवार को जिला न्यायालय में तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। यानी छोटे मोटे जो प्रकरण हैं उनको नेशनल लोक अदालत के जरिए निपटाया जाएगा। 315 बोर का कट्टा लिए आरोपी गिरफ्तार। यानी गोयरा थाना पुलिस उसने पेट्रोलिंग कर कंदेला से 315 बोर का कट्टा लिए हुए एक संदेही को गिरफ्तार किया है। और मारपीट के 3 आरोपियों को कट्टा जब्त। चंदला पुलिस ने अवैध वसूली और कट्टे की बट से मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये चंदला पुलिस की कार्रवाई थी। बक्सवा की खबर है, महाविद्यालय में सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था के नहीं पुख्ता इंतजाम, विद्यार्थियों ने लगाए आरोप। यानी छात्र बोले समस्याएं उठाने पर अंक कम देने और फेल करने की धमकी दी जाती है। यानी कि बड़ी खबर है, अव्यवस्था है महाविद्यालय में। यानी शासकीय नवीन महाविद्यालय बक्सवा के हालात इन दिनों बद से बदतर हो रहे हैं। कोई यदि कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उन्हें फेल करने की छात्राओं को धमकी दी जाती है। कक्षा में छात्र कम, शिक्षक की कुर्सी खाली पड़ी रहती हैं। तो इस तरह का बक्सवा का स्कूल है जो राम भरोसे चल रहा है। सरपंच सहित ग्रामीणों ने खैरी गांव में शराबबंदी की। यानी भगवां के पास एक खैरी ग्राम पंचायत है। यहां पर सरपंच और पंच ने जो पूर्णतः शराब प्रतिबंध लगाया है और इस पर विधिवत बैठक बुलाई है। और खैरी गांव में शराब ठेकेदार द्वारा जगह जगह शराब रखवा कर बिकवाई जा रही थी, जिससे युवा कहीं ना कहीं नशे की ओर जा रहे थे। अब गांव के रोहित राजा ने बताया कि खैरी गांव में शराब बेचने वाले और शराब पीने वालों पर 11,000 रुपये का जुर्माना किया गया है। तो अब न खैरी गांव में ना कोई शराब पिएगा और ना बिकेगी। भगवां के पास है ये खैरी गांव, वहाँ का पूरा मामला था। झांसी मिर्ज़ापुर हाईवे पर पेड़ गिरा, यातायात 2 घंटे बाधित रहा। यानी हरपालपुर के पास की घटना है और पुलिस लाइन के पास थाना परिसर में लगा पेड़ नेशनल हाईवे पर गिरा और 2 घंटे जाम रहा। यानी हरपालपुर पुलिस थाने के सामने का पूरा मामला था। टीकमगढ़ से खबर है, अवैध कॉलोनियों में रजिस्ट्री रोकने पर प्रभारी मंत्री गौर बोली, प्लाट बेचकर भूमाफिया भाग जाते हैं, कार्रवाई स्वागत योग्य है। यानी कि जुलाई में भूमाफियों ने भोपाल पहुंचकर प्रभारी मंत्री से मिलकर की थी राहत की मांग, उनको मिला अब जवाब। यानी टीकमगढ़ की जो प्रभारी मंत्री हैं पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं कृष्णा गौर, वो समीक्षा बैठक के लिए टीकमगढ़ आई थी। और टीकमगढ़ विधायक यादव सिंह बुंदेला ने खाद की किल्लत का मुद्दा उठाया। तो वहीं खाद से किसान जूझ रहे हैं, इस बात का मुद्दा उठाया। अवैध कॉलोनी प्लाटिंग का मामला सामने आया तो उन्होंने कहा यह कार्रवाई स्वागत योग्य है। कुल मिलाकर अवैध प्लाटिंग करने वाले लोगों पर अब शिकंजा कसता नजर आ रहा है। टीकमगढ़ से खबर थी। आगजनी की मुआवजा राशि नहीं मिली तो किसान ने तहसील कार्यालय में फंदा लगाने की कोशिश की। यानी टीकमगढ़ का मामला है और डिप्टी कमिश्नर से मिलने मांग रहा था युवक का परिवार।
मांग रहा था, लेकिन आगजनी का मुआवजा 6 महीने बाद भी नहीं मिलने से किसान ने कार्यालय के बाहर ही फंदा लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान मौजूद पटवारियों ने युवक को बचा लिया, जिससे पहले भी युवक पिता 22 मार्च 2025 को गले में फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की थी। यानी कि अब मुआवजा न मिलने से परिवार प्रताड़ित है और कलेक्ट्रेट में जाकर ही फांसी पर का फंदा लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास करने लगा। अब देखना होगा, प्रशासन अब भी सतर्क होता है कि अब भी फिर कहीं न कहीं हीला हवाली नज़र सामने आती है। दसान नदी में कूदे युवक का शव 24 घंटे बाद मिला। यानी कि दसान नदी है, बड़ा गांव दसान नदी, यहाँ पर 24 घंटे बाद युवक का शव मिला है। यानी 3 किलोमीटर दूर स्थित नदी के छोटे पुल से गुरुवार को 10 बजे छलांग लगाने वाले युवक का शव 24 घंटे बाद शुक्रवार को बरामद किया गया। और बड़ा गांव का निवासी दयाराम आदिवासी का, जिसे मृत अवस्था में नदी से बाहर निकाला गया। स्कूलों में लकड़ी और उपलों से चूल्हे पर रसोइया से खाना बनवाए रहे समूह, यानी कि लकड़ी और उपलों से रसोइया खाना बना रहा है, गैस सिलेंडर नहीं है। महाराजपुर के मध्याह्न भोजन का पूरा मामला है कि नगर में सरकारी स्कूल मध्याह्न भोजन अब भी चूल्हों के भरोसे चल रहा है और 2016 में हर स्कूल को 2-2 गैस सिलेंडर गैस चूल्हे दिए थे, लेकिन गैस बुक की गई। सरकार गैस भरवाने के लिए समूह को पैसा नहीं देती, इसलिए अब चूल्हों से खाना बनाने लगा है। और क्या खबर है, तलैया में पानी भरने गई महिला डूबने से मौत, 6 घंटे बाद मिला शव। टीकमगढ़ का मामला है और शहर से सटे नया खेरा गांव में तलैया में पानी भरने गई महिला डूबने से मौत हो गई है। तलैया निजी ज़मीन पर बनी थी और रोज़ाना पानी भरने के लिए महिला जाती थी। बरुआ बछोड़ा पंचायत में शराबबंदी की पहल, शराब बनाने वालों ने शपथ पत्र देकर छोड़ा काम, 1 लाख तक के जुर्माने का लिया संकल्प। यानी कि अब बुंदेलखंड शराबबंदी को लेकर कहीं न कहीं लगातार मुहिम छेड़े हुए है और शराब बनाने या बेचने वाले पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और सूचना देने वाले को भी 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। पृथ्वीपुर तहसील है कि ग्राम पंचायत बरुआ बछोड़ा है, यहाँ शराबबंदी की गई है। यानी पृथ्वीपुर के पास बरुआ बछोड़ा पंचायत है, यहाँ शराबबंदी की गई है और शराब पीने वाले पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इस तरह की लोगों ने पहल की है। और जल विहार मेले में धर्म संगीत का संगम, क्रांति माला और राखी आज़ाद ने कीर्तन से गूंज उठा मंच। तो जल विहार मेला में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी निष्पक्ष और ईमानदारी है। गौर यानी विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभाग में ओरिएंटल का आयोजन किया गया। महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 9 प्रवेशी छात्रों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया समिति की पूजा तिवारी ने बताया कि इस कार्यक्रम में अध्यक्षता विभाग के प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र प्रजापति ने की और पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी निष्पक्ष और ईमानदारी है। इस तरह की संगोष्ठी का यूनिवर्सिटी में आयोजित की गई है। सांदीपनी विद्यालय में शिक्षक पालक संघ की बैठक, टॉपर छात्र छात्राओं का सम्मान किया। यानी कि बड़ा मिलरा के सांदीपनी स्कूल का मामला है, जो टॉपर आए हैं उन छात्रों का सम्मान किया गया। वनों की कटाई व प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग से स्थिति गंभीर हो रही है। सिन्हा विशेषज्ञ बोले, रसायन खेती से बिगड़ रही है मिट्टी, जल और वायु का संतुलन। यानी नौगांव के जो प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस नौगांव है, यहाँ एक रोजानोन्मुखी प्रशिक्षण किया गया और प्रकृति और जैविक खेती पर विशेष फोकस किया गया। तो ये भास्कर था, ये सागर, हमने खबरें आप तक पहुँचाई हैं। पत्रिका क्या कह रहा है, पत्रिका की खबर पर फोकस डालते हैं। बच्चे लगातार पूछ रहे थे पापा ये धुआं कैसा है, आग कैसी है। मैं क्या जवाब देता, मैं खुद असहाय था। देखते ही देखते हिंसा फैल गई। यानी कि नेपाल की आग में धुएं में फंसे छतरपुर के 4 परिवार, 3 की दहशत और असहाय की कहानी है, जो पुलिस अब पत्रकार ने छापी है। और होटल की छत से प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की रस्सी
पकड़ते देखा, खाना नहीं मिला, नमकीन बिस्किट से भरा पेट। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर थे लोग। और हमेशा याद रहेगी यह यात्रा, यानी नेपाल से भारत लौटे, छतरपुर लौटे उन लोगों की। निर्देश अग्रवाल हैं, इन्होंने जो पत्रिका से वो शब्द और वो समय वो बयां किया, और पत्रिका ने उस खबर को आप तक पहुंचाया है कि क्या हालात थे नेपाल के जब निदेश अग्रवाल नेपाल के इस हिंसा भरी क्षेत्र में फंसे हुए थे। जिले में 40,000 इस संस्थान प्रस्ताव, इनमें से 10% क्रिएटल 1,000 से में 4 तोड़ रही दम। यानी जिले में 40,000 संस्थागत प्रस्ताव हैं, इनमें से 10% क्रिटिकल हैं और 1,000 तो में 4 तो दम ही तोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर हर साल हो रही मौतों का जो ग्राफ है वो आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। लापरवाही की में नोटिस के आगे नहीं बढ़ती कार्रवाई, पहले बर्खास्त तक हुए जिम्मेदार। यानी कि अब प्रस्ताव है जो यहाँ में लापरवाही होती है, लगातार इनके आंकड़े हैं जो प्रसव के मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ नोटिस देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। पत्रिका की खबर है जो सीधी आपसे सरोकार रखने वाली है। मात्र शिशु जो स्वास्थ्य सेवा है उस पर सवाल खड़े किए गए हैं। फरा हिस्ट्री सीटर की गिरफ्तारी के लिए 8 टीमें दे रही दबस, यानी आईजी ने 30,000 का इनाम घोषित किया। हिस्ट्री सीटर है रविंद्र सिंह परिहार, उस पर 30,000 का इनाम आईजी ने घोषित कर दिया है, लेकिन अभी तक उसकी किसी तरह की कोई शिनाख्त नहीं लगी है। और बाइक से लिफ्ट लेकर जो जिस व्यक्ति के साथ बाइक से लिफ्ट लेकर रविंद्र देरी गांव पहुंचा, उसे भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ कर रही है। मोबाइल का नहीं कर रहा इस्तेमाल, यानी हिस्ट्री सीटर रविंद्र अब मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है अब, लेकिन पुलिस के लिए यह मामला पूरा चेतावनी बना हुआ है। भाजपा नेता पर हमले का आरोपी गिरफ्तार किया, न्यायालय भेजा। यानी जिले के सरवई थाना क्षेत्र में 24 अप्रैल को किशोरी पुखरी मार्ग पर भाजपा नेता अवध मिश्रा पर लोहे की रॉड से हमला करने वाले भाजपा नेता को गंभीर चोटें आई थीं, उसे गिरफ्तार किया गया है। और बताया गया है कि उसे अब जेल भेजने की प्रक्रिया भी की गई है। आरोपियों में एक राय होकर राजेश सोनी की ज़मीन पर मकान निर्माण के दौरान भाजपा नेता पर हमला किया गया था और अब उसे न्यायालय भेजा गया है। अवध मिश्रा हैं, सरवई के भाजपा नेता हैं, उन पर हमला किया गया था। सिम पोर्ट कराने व कियोस्क के पैसे निकलवाने आए लोगों के आधार व अंगूठे में से सक्रिय करते थे फर्जी सिम, 13 पर केस दर्ज, 11 गिरफ्तार। यानी पुलिस अभियान चलाकर जांच कर रही है और फर्जी सिम शुरू करने वाले अब धराए गए हैं। अन्य राज्यों में सिम से होती थी साइबर ठगी, यह हुआ गिरफ्तार। यानी पुलिस ने सुंदर रेखवार, ईशानगर, मनोज कुशवाहा, गौरारी, गणपत प्रजापति, मनकारी, गौरव चौरसिया, गढ़ी मिलरा, गोलू चौरसिया, गढ़ी मिलरा, अमित चौरसिया, गढ़ी मिलरा, संगीता कुशवाहा, रतन पारा, मुकेश पटेल, बसंतपुर, कुल मिलाकर फर्जी कियोस्क के जरिए जो सिम निकालते थे उन पर पुलिस ने शिकंजा कसा है और अब उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। 6,000 विद्यार्थियों पर मात्र 5 स्थायी प्रोफेसर, पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित। शासकीय बापू डिग्री महाविद्यालय है नौगांव में, यहाँ हालत ख़राब है, हर विषय की पढ़ाई अधूरी है क्योंकि 6,000 विद्यार्थियों में महज 5 ही स्थायी प्रोफेसर हैं। तो कॉलेज में पढ़ाई है जो भविष्य छात्रों का अटका हुआ है। कचरे को लेकर विवाद, फरसे व डंडे, महिलाओं पर हमला। यानी जिले के हरपुरा गांव है, यहाँ कचरा साफ करने को लेकर हिंसात्मक हुआ है और पति पत्नी पर लोगों ने हमला बोल दिया है, उन्हें अस्पताल लाया गया। हरपुरा गांव में मामूली विवाद पर लाठी डंडे और फरसे चले, जिस पर 4 लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। हरपुरा गांव है, यहाँ की घटना थी। खेत में मोटर डालते समय करंट चपेट में आया किसान, मौत हो गई। ईशानगर के पास का पूरा मामला है। पहाड़ गांव, यहाँ करंट से युवक की मौत हो गई है। कुल मिलाकर खबर थी। टीकमगढ़ है, खबर थी कि एपी के फाइल मोबाइल हैक करने के साथ क्लोनिंग से पूरे सिस्टम पर कर लेती थी नियंत्रण। यानी एक फाइल से 3 मोबाइल किए हैक, समय इसे खाते पर लगाया होल्ड तो बच गई ठगी। यानी सचिन का
टीकमगढ़ में साइबर ठगी का मामला था जो पुलिस ने अब भांडाफोड़ किया है और साइबर ठगों से अब ओटीपी और आधार कार्ड के नाम पर ठगी करने के पुराने फंडे बंद कर दिए। एपीके फाइल का नया तरीका निकाला है। अब ठग खुद अपने ही नंबर से यह फाइल न भेजकर किसी के अपरिचित से किसी आपके मोबाइल से भेज रहे हो, आपको यह एपीके फाइल लोड की और आपके मोबाइल हैक हो जाता है और साथ ही आपका मोबाइल हैक हुआ, साथ ही ठगी इसकी क्लोनिंग कर मोबाइल की पूरी ऑपरेटिंग सिस्टम पर कब्जा कर लेते हैं। यानी कि अब ओटीपी के जरिए नहीं बल्कि एक दूसरा हाईटेक जो ठगी है एपीके फाइल, उसके जरिए अब साइबर जो ठगी होने लगी हैं। तो अब सावधान रहें, बंद करनी पड़ी है सिम, यानी कि जो जिन ठगी के शिकार हुए हैं उनको वो सिम बंद करनी पड़ी। तो डॉक्टर के साथ 11,11,11,000 का डिजिटल धोखाधड़ी की पूरी रकम ब्याज सहित भुगतान करेगा एसबीआई, यानी उपभोक्ता आयोग दमोह ने सुनाया फैसला। दमोह का पूरा मामला है और जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिपोषण आयोग दमोह ने डिजिटल फ्रॉड के मामले में नया फैसला सुनाया है और एसबीआई ही 11,11,000 की डिजिटल धोखाधड़ी दी थी वह ब्याज सहित एसबीआई भुगतान करेगी, डॉक्टर को देगी। इस तरह का फैसला सुनाया गया है। और नाबालिग के साथ बलात्कार दोषी को सुनाई 20 साल की सज़ा, यानी न्यायालय ने अपहरण और बलात्कार के आरोपी को 20 साल की सज़ा सुनाई है। बमीटा में नाबालिग का अपहरण किया गया था और यहाँ जो न्यायालय है उसमें 20 साल की सज़ा सुनाई है और न्यायालय कविता वर्मा है न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा आरोपी को सज़ा सुनाई गई है। 5,000 की रिश्वत लेने पर पटवारी को 4 साल की सज़ा, यानी लोकायुक्त की पुलिस ने कार्रवाई की थी और पटवारी को भी सज़ा हो गई है। पटवारी ब्रजराज रेखवार हैं जिनने फौती नामांकन कर दिया था, पुलिस ने गिरफ्तार किया था, अब उन्हें सज़ा भी सुनाई गई है। यानी कि पत्रिका की खबरें थीं जो हमने आप तक पहुंचाई हैं। अब दैनिक भास्कर छतरपुर हमारे हाथ में है। कोरोना काल में लगाई गई सेंट्रल ऑक्सीजन मशीन गायब, सीवेज प्लांट की हालत खस्ता, यानी जिला अस्पताल में 7 करोड़ की लागत से निर्मित कोविड आईसीयू में लाखों के उपकरण कबाड़ में तब्दील हो गए हैं और लापरवाही की भेंट चढ़ गए। 45 लाख का सोलर प्लांट भी अब खस्ता हालत में पड़ा है। 7 करोड़ की लागत से बनाए गए कोविड आईसीयू की हालत अब खस्ता हो चुकी है। 1 करोड़ का सीवेज प्लांट भी कबाड़ में तब्दील हो गया है। यानी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जो स्वास्थ्य महकमे द्वारा प्रयास किए गए थे, मशीनें करोड़ों की दी गई थी, वो अब देख रेखे हवा में खस्ता हालत हो गई हैं, खंडर वो बदल रही हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया को हाई कोर्ट ने लगाया स्थगित, फिर से होंगे आवेदन। यानी महाराज सतसाली बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हमेशा भ्रष्टाचार के लिए सुर्खियों में बना रहता है। अब इस पर हाई कोर्ट ने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पर रोक लगा दी है और फिर से आवेदन किए जाएंगे। कैदी वार से राइफल लेकर भागा, दूसरी सीटर दूसरे दिन भी नहीं पकड़ा। इधर जेल में कैदी ने प्रहरी पर किया हमला, नहीं थम रही घटनाएं। यानी जिला जेल में कैदी ने प्रहरी पर हमला कर दिया है और इस तरह के मामले आ रहे हैं। फर्जी आरक्षक फर्जी उपस्थिति लगाकर गायब था। पुलिस ने 50 से अधिक स्थानों के खंगाले कैमरे, इनाम 10 से 30,000 रुपये हो गया है, लेकिन रविंद्र सिंह का भी कोई सुराग पुलिस को नहीं लगा। तो भास्कर की खबरें हैं। प्राइमरी स्कूल के प्राइमरी हेड मास्टर को डीओ ने नोटिस कह देकर निलंबित किया है। बच्चों के शौचालय की सफाई का वीडियो वायरल आया था। नौगांव विकास खंड के प्राइमरी स्कूल है। प्रधान अध्यापक है मंजू नायक, उनको विद्यालय के छात्र छात्राओं से शौचालय साफ सफाई का वीडियो आया था, अब उन्हें नोटिस देकर सस्पेंड किया गया है। फर्जी तरीके से सिम बेचने वालों पर कार्रवाई, 1 दर्जन आरोपी गिरफ्तार। यानी छतरपुर पुलिस का ऑपरेशन है सफल हुआ और फर्जी सिम बेचने वालों पर कार्रवाई की गई है और 1 दर्जन से अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सज़ा, यानी बहला फुसलाकर एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में कविता शर्मा हैं, उन्होंने विशेष न्यायाधीश हैं, उन्होंने पॉस्को एक्ट के तहत आरोपी को 20 साल का सशस्त्र कारावास सुनाया है, यानी सज़ा सुनाई। बमीटा थाना क्षेत्र का पूरा
मामला था। हाथ पैर बंधी हालत में मिली संदिग्ध महिला के मामले में पति सहित 3 पर गैंग रेप का मामला दर्ज हुआ था। गलत काम करवाने के लिए पति बनाता था दबाव, विरोध करता था और मारपीट यानी कि महिला की शिकायत पर पति सहित अब 3 लोगों पर गैंग रेप का मामला हो गया है दर्ज। एटीएम मशीन से छेड़छाड़ करने वाले पुलिस को खरगापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यानी खरगापुर में जो एटीएम मशीन से छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति पर को यूपी से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खबर हम आपको बता चुके हैं। ब्लैक स्पॉट कम होने पर यातायात प्रभारी बृहस्पति साकेत हुए पुरस्कृत। यानी बृहस्पति साकेत अब पुरस्कृत हुए हैं। ब्लैक स्पॉट कम हुए हैं। छतरपुर की जो नगरीय व्यवस्था है और यातायात व्यवस्था उस पर बेहतर काम करने पर इनको पुरस्कृत किया गया है। 2 गुमटी हुई क्षतिग्रस्त, बिजली गुल, यातायात रहा बाधित। यानी हरपालपुर में पेड़ गिरा है, थाने के सामने 2 गुमटी टूट गई हैं और 2 घंटे तक यातायात बाधित भी रहा है। सर्वई भाजपा मंडल ने सेवा पखवाड़े की तैयारी पर चर्चा की है। कुल मिलाकर ये खबरें थीं जो हमने भास्कर की आप तक पहुँचाई। छतरपुर भास्कर हमारे हाथ में था। जागरण पेपर क्या लेके आया है जरा इसको भी देख लें। जागरण पेपर की खबरें क्या हैं। छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी, यानी छतरपुर की आज कोई जागरण पेपर में खबर ही नहीं है। क्या है तो छतरपुर जागरण है जो छतरपुर पुलिस ने पकड़े करीब 1 दर्जन फर्जी सिमों के विक्रेता। हम आपको खबर पहुंचा चुके हैं। हरपालपुर में पुलिस लाइन के सामने विशालकाय वृक्ष गिरा, ये भी हम खबर पहुंचा चुके हैं। यानी कोई खास खबर जागरण में नहीं है। बक्सवाहा महाविद्यालय की ज़मीन हकीकत, स्कूल में बद से बद हालत हैं महाविद्यालय के, ये भी हम आपको बता चुके हैं। भाजपा नेता पर हमला करने वाले गिरफ्तार। यानी कि कुल मिलाकर ये खबरें हैं जो हम अब तक सभी पहुंचा चुके हैं। और लोकल पेपर हैं उन पर भी थोड़ा नज़र डालें क्या कह रहे हैं। न्यू राष्ट्र भ्रमण अखबार है। आज नेशनल लोक अदालत छतरपुर में जिले भर से 31 खंडपीठ गठित किए गए। यानी कि छोटे मोटे प्रकरण हैं वो न्यायालय में जाकर लोग सुलझा सकते हैं। आज स्थायी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है और 60 दिन में शुरू करें भर्ती प्रक्रिया। अतिथि विद्वानों की भर्ती को मिलेगा 25% का हिस्सा। यानी महाराजा महाविद्यालय में 60 दिनों में जो अतिथि विद्वानों की भर्ती करनी है। पटवारी को घूस लेते समय गिरफ्तार किया था, 4 साल की सज़ा हुई है। यानी कि न्यू राज भ्रमण में भी कोई खास खबर नहीं है। दलित महिला की फरियाद नहीं सुन रहा प्रशासन। पुत्री का मामला है। दलित महिला के साथ कृषि जमीन पर कब्जा करने को लेकर विवाद था, वो क्या शिकायत दी है। तो ये खबरें थीं जो हमने आप तक पहुंचाई। और इसी तरह छतरपुर भ्रमण और शुभ भारत में भी कोई खास ऐसी खबर नहीं है। जो नेत्र शिविर में हुआ 145 मरीजों का परीक्षण, 16 को लैस प्रत्यारोपण भेजा गया चित्रकूट। यानी कुल मिलाकर छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और सागर की खबरों को हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और हमने पहुंचाई हैं। उन खबरों पर फोकस डालते हैं जिन खबरों का सीधा सरोकार आपसे है और कहीं ना कहीं उन खबरों से आप जुड़े हैं और आप जानना चाह रहे हैं कि आपके आसपास क्या घटना हुई। तो उन खबरों को लेकर हम हमेशा आपके पास रोज़ाना इसी समय आते हैं और बताने का प्रयास करते हैं कि जो आसपास आपके क्षेत्र की जो खबरें हैं वो क्या रहीं और किस तरह अखबारों की सुर्खियां रहीं और अखबारों ने उन खबरों को आप तक देखा है। तो उन अखबारों के माध्यम से, खबरों के माध्यम से हम आप तक रोज़ाना